हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है घर से पैसे गायब होने से संबंधित। मुझे कई लोगों के कॉल आते हैं कि गुरुजी मेरे घर से पैसे गायब हो रहे हैं। किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 10,000। उन्होंने रखे थे अपने हाथ से, ताला भी लगाया था, लेकिन जब दोबारा उन्होंने निकाले तो वहाँ पैसे नहीं मिले। एक लड़के का कॉल आया था, वो कह रहा था कि मेरी माँ की जीवन भर की कमाई कोई उड़ा ले गया। अब यह पता नहीं यह आदमी का काम है या फिर किसी शक्ति का काम है। तो देखिए, इसके संबंध में दो चीज़ें हैं। मेरे पास जो भी केस आते हैं घर से पैसे गायब होने के, उसमें से 70% मामलों में यह मनुष्य का काम होता है, यानी आपके ही फैमिली मेम्बर्स का काम होता है, या फिर आपके घर के कोई आता जाता है वह यह कार्य करता है। केवल 30% मामलों में ही शक्तियों का हाथ इस चीज़ में मिला है। और यदि आपके घर से भी पैसे गायब हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घर के सदस्यों पर नज़र रखिए, उनमें से तो कोई पैसे नहीं निकाल रहा है। अगर घर का कोई भी सदस्य पैसे नहीं निकाल रहा है तो कोई आपका मित्र है, पड़ोसी है, जो आता जाता है, वह यह कार्य कर सकता है। यदि वह भी कार्य नहीं कर सकता तो फिर इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके 3-4 कारण होते हैं। प्रथम पहला कारण जो है वह होता है आपके घर के देवी देवताओं के कारण, यानी कि आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, आपके पितर हैं, वह यह कार्य कर सकते हैं जिससे कि घर से पैसे गायब हो। और वह क्यों करते हैं? जब वह आपसे रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तब वह आपके बरकत को रोक देते हैं, इनकम में आपकी गिरावट आ जाती है और पैसे गायब होने लग जाते हैं। दूसरा होता है किसी अन्य के द्वारा किया गया तंत्र, जैसे डेड भूतिया एक प्रेत होता है, वह पैसे उठाने का कार्य करता है। कई तांत्रिक होते हैं जो डेड भूतिया की सिद्ध कर लेते हैं और वह पैसे चोरी करवाते हैं। आपने देखा होगा कोई बाजीगर, कोई तमाशा करने वाला जब खेल दिखाता है तो वह टोपी से पैसे भी निकाल देता है और गायब भी कर सकता है। उसके पास डेढ़ पुटिया की ही सिद्धि होती है। जो ऐसे खेल दिखाने वाले लोग होते हैं जो पैसे निकाल देते हैं और पैसे को गायब भी कर देते हैं। दूसरा होता है जिन। जिन भी पैसे उठा सकता है और गायब कर सकता है। यदि कोई तांत्रिक किसी जिन को आपके यहाँ से पैसे उठाने को भेजेगा तो वह पैसे उठा सकता है। कई जगह हमने देखा है कि कुछ लोगों ने मकान खरीदा था लेकिन उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था, उस मकान में किसी जिन का वास था, और यदि ऐसे घर में आप रहते हैं तो वह जिन भी आपके पैसे गायब कर सकता है। दूसरा होता है बेताल। बेताल जो होते हैं वह भी पैसे निकाल सकते हैं किसी तांत्रिक के भेजे जाने के बाद। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा पैसा उठ गया है, क्या पैसा वापस मिलेगा? देखिए, जो पैसा चला गया है वह वापस नहीं आएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गायब हुआ पैसा ख़त्म हो चुका है, आप ये मानिए कि अब दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको आगे की व्यवस्था रखनी चाहिए कि भैया आगे कोई पैसा आपका गायब ना हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सर्वप्रथम तो आप अपने कुल देवी पितरों की जो है साधना कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। कुल देवी के नाम से दीपक जलाइए, भोग लगाइए उनको, लौंग मिश्री का, जो भी आप भोग लगा सकते हैं, मिठाई का, फल का। उनके धाम पर जाइए, उनके धाम पर जाकर बहराम कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और वहाँ पे भोग चढ़ाइए। यदि कुल देवी पितर की वजह से गायब हो रहे हैं तो फिर यह बंद हो जाएगा आपका। यदि आप कुल देवी के धाम पे जाते हैं, पितरों के लिए आपको क्या करना है? खाली आपको अमावस्या को 2 रोटी निकालनी है। शुरू की 2 रोटी हैं वह निकाल लीजिए, उनमें थोड़ा चीनी, मिश्री, कुछ मीठा रख के, गुड़ रख के उनको गाय को दीजिए पितर के नाम से। इसके अलावा आप चावल के दाने, गेहूं के दाने, बाजरा के दाने यह अपनी छत पर पितरों के और कुल देवी के नाम से डाल सकते हैं पशु पक्षियों को। यदि यह कर देते हैं आप एक छोटा सा काम, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और आपके कुल देवी और पितर आप पर कृपा करेंगे। अब पैसे गायब हो रहे हैं, लेकिन यदि उनकी कृपा हो जाए तो आपके घर में बरकत होने लगती है, पैसे की रुकने लगते हैं। तो यह होता है, आप छत पर 1 मुट्ठी रोज दाने डाल दीजिए अपने कुल देवी और पितरों के नाम से, पक्षियों को चुग्गे के लिए।
थोड़ा पानी रख दीजिए। बस यह छोटा सा उपाय ही आपके कुल देवी पितरों को प्रसन्न कर देगा। इसके बाद आता है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया यदि किसी ने लगा दिया गया है और आपके घर से बार बार पैसे गायब हो रहे हैं, देखिए 1-2 बार गायब हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार यदि गायब हो रहे हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी अलमारी में पैसे रखे थे 30,000 रुपये और उनमें से 20,000 रुपये गायब मिले। देखिए यदि 1.5 फुटिया आपके पैसे निकालेगा तो वह पूरे पैसे नहीं निकालेगा, जैसे 30 में से 20 निकाल लिए। यदि कोई जिन होगा तो वह पूरे गल्ले को साफ कर जाएगा। बेताल होगा वह भी आपके पूरे गल्ले को साफ कर जाएगा, जितने भी पैसे रखे हैं सभी को गायब कर देगा। लेकिन 1.5 फुटिया कुछ पैसे निकालता है, कुछ छोड़ देता है, क्योंकि जैसे आपने रख रखे हैं 10,000 रुपये, तो 1.5 फुटिया 5,000 7,000 निकाल लेगा, 1,000 निकाल लेगा, 500 निकाल लेगा। कम पैसे निकालता है वह, लेकिन जिन और बेताल यह पूरा का पूरा गल्ला साफ कर देते हैं। कुल देवी और पितरों में भी कम पैसे गायब होते हैं। मान लीजिए 3,000 रखे थे, 1,000 गायब मिले, 500 गायब मिले, तो कुल देवी पितरों का यह होता है। यदि 1.5 फुटिया किसी ने लगाया है तो आपके पैसे गायब करता है, तो फिर आपको उसका इलाज करवाना होगा। किसी तांत्रिक, किसी भगत, किसी ओझा के पास जाइए और उससे यह क्रिया आप करा सकते हैं। 1.5 फुटिया को वह रोक सकता है। यदि आपने कोई ऐसा मकान ले रखा है जिसमें कि जिन का वास है, आपको पता नहीं था और आपने मकान खरीद लिया है, अब आपके पैसे गायब हो रहे हैं, गहने गायब हो रहे हैं, तो फिर उस जिन का भी इलाज करना पड़ेगा। किसी तांत्रिक से मिलिए, कोई सिद्ध, कोई तांत्रिक, वह उसको पकड़ सकता है, बांध सकता है और दूर ले जा सकता है। क्योंकि तांत्रिक जिनों को छोड़ते नहीं हैं, वो जिनों को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे फिर अन्य कार्य करवाते हैं, तो आपके घर से वह निकल जाएगा। इसके अलावा यदि कोई बेताल है तो उसके लिए भी आप किसी भगत से मिलिए, तांत्रिक से मिलिए। यदि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं और कोई मनुष्य आपका पैसा उठा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक मंत्र मैं दे देता हूँ। ओम करालिनी स्वाहा, ओम कपालिनी स्वाहा, चोर बंधे ठै ठै ठै, यह मंत्र है। इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है और इसको आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। 11 दिन तक आपको यह जाप करना है। एक दीपक जलाना है, एक पानी का गिलास रखना है और आपको अपने घर के चारों कोनों में जो है धूप, एक बार धूप की धुनी दे देनी है। गूगल की या फिर लोबान की धुनी ले आइए, वह अपने घर के चारों कोनों में आपको देनी है और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 11 दिन तक यह कीजिए। 11 दिन करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको थोड़ी मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी ले लीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाइए और उसको किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने मुख्य गेट पर आपको टांग देना है। यह मंत्र 108 बार पढ़ के फूंक मार के उस मिट्टी को आपको अपने मेन गेट पर टांग देना है, ताकि आते जाते व्यक्तियों की उस पर नज़र पड़े। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो जो भी आपके पैसे चुरा रहा है, चोर जो भी है, वह पकड़ा जाएगा। इसमें हल्दी मिलाना है 1 चुटकी, आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, ज़रा सी ले लेना और उसका कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में बांध देना। 108 बार मंत्र जप के उसको बांध देना। यदि कोई मनुष्य पैसे चुराता है तो वह पकड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई शक्ति आपके पैसे चुरा रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इस मंत्र को 108 बार जाप करना है उस मिट्टी के ऊपर, और उस मिट्टी में आपको सरसों डालना है, पीली सरसों। 1 चुटकी आप पीली सरसों उस मिट्टी में मिलाइए और उसको बांध दीजिए आप अपने मेन गेट पर। यदि आप इस तरह से कर देते हैं तो कोई भी शक्ति है जिसके प्रभाव से, बाहरी कोई शक्ति है, चाहे वह 1.5 फुटिया है, कोई जिन है, कोई बेताल है, कोई भी बाहरी शक्ति फिर आपके पैसे नहीं चुरा पाएगी। आप यदि कर देते हैं 108 बार मंत्र जाप के फूंक मार के मिट्टी में पीला सरसों मिला देना है। और यदि आपके घर की कोई शक्ति है, क्योंकि इस विधि से बाहर की शक्ति आप ऐसे नहीं चुरा सकती, लेकिन यदि आपके घर की ही शक्ति है, जैसे कुल देवी है, आपके पितर हैं, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस मिट्टी में 5 लौंग मिला के इसको बांध के मुख्य दरवाजे पर 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए इसको टांग देना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी कुल देवी, आपके पितर भी आपका पैसा नहीं चुरा सकते हैं। लेकिन उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप कुल देवी के नाम से प्रतिदिन दीपक जलाइए, भोग दीजिए। पितरों के नाम से छत पर आप पक्षियों के लिए दाना डालिए। अमावस्या के दिन 2 रोटी गाय को दीजिए, मीठा रख के रोटियों के बीच में, उससे ही वह प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि कोई 1.5 फुटिया है, कोई जिन है, कोई बेताल है,
उस तरह की शक्ति है, तो उसके लिए आप मिट्टी अपने गेट पर टांगिए। यदि आप इस मिट्टी को टांग देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। यदि मनुष्य ने पैसे चुराए हैं तो वह भी पकड़ा जाएगा, और कोई देवीय शक्ति चुरा रही है या कोई नेगेटिव शक्ति चुरा रही है तो वह भी इस मिट्टी वाले प्रयोग से बंद हो जाता है। यह एक बहुत ही सिद्ध मंत्र है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।